जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि आप भक्ति करो। कल युग है, कल युग में भक्ति ही साथ देगी। भक्ति करो, पाठ करो, पूजा करो, मोह माया को त्यागो। मोह माया में पड़कर इंसान पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, लेकिन ये मोह माया छूटती ही नहीं। कोई बेटी के बारे में, कोई बेटे के बारे में, कभी घर के बारे में, कभी हमारा दिमाग इसी तरफ ही चलता है, भक्ति की तरफ तो चलता ही नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी भक्ति जमा करें। थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो ध्यान लगेगा। ये मोह माया को थोड़ा थोड़ा त्यागने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक समय की बात है कि नारायण भगवान अपने लोक में बैठे हुए थे। नारद मुनि आए, नमस्कार किया और कहने लगे, बस बातों ही बातों में बात चली तो नारद मुनि जी कहने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, जो ये माया है मोह ये मुझे छू भी नहीं सकते, मुझ पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे जैसा सेवक कोई नहीं है, मेरी जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। तो श्री भगवान सोच में पड़ गए कि ये तो बहुत अहंकार में आ गए हैं। नारद मुनि को तो बहुत अहंकार हो गया अपनी भक्ति का, तो ये अहंकार तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान ने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन फिर उन्होंने उसके अहंकार तोड़ने के लिए अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी माया से एक नगरी बनाई। उस नगरी में एक राजा था। राजा की कन्या बहुत ही सुंदर थी। तो राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर रखा। तो भ्रमण करते हुए नारद मुनि वहां पहुंचे। जब आए तो सुना कि स्वयंवर, वहां पहुंचे, देखा कन्या तो बड़ी सुंदर है। तो मन में आ गया कि इस कन्या के साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए, मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। मगर मन में ये भी सोचने लगा कि मुझसे कन्या कैसे शादी करेगी, वो इतनी सुंदर राजकुमारी है। तो मन ही मन सोचने लगे नारायण भगवान के बड़े, नारायण भगवान कुछ ऐसा हो कि मैं सुंदर हो जाऊं और राजकुमारी के साथ शादी कर सकूं। तो नारायण भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी बोले कि भगवान, मुझे आप हरि रूप प्रदान करें कि कन्या मुझे देख कर मेरे ही गले में वरमाला पहने। तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान चले गए। तो नारद जी का रूप वानर का रूप हो गया, क्योंकि वानर भी हरि रूप है। तो वानर, लेकिन नारद जी को तो पता नहीं था। नारद जी पहुंच गए सभा में, वहां स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। तो जब वहां गए, अपने आसन ग्रहण किया, वहां आसपास 2 शिवगण बैठे हुए थे। वो हंसने लग गए। नारद जी ने देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वो फिर थोड़ा मुस्कुराने लगे। तो नारद जी बोले क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। वो मन ही मन मुस्कुराते रहे। इतने में कन्या वरमाला हाथ में लिए आ गई। जब वहाँ आई तो सारे राजाओं से आगे जाती तो नारद जी को तो बड़ा वो था कि मेरे गले में ही माला पड़ेगी। तो इतने में नारायण भगवान खुद वहाँ आ गए। तो वो कन्या चलती आगे होके नारायण भगवान के गले में माला डाल दी। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि ये क्या करा। भगवान खुद ही आ गए, भगवान ने ही अपने गले में माला बनवानी थी, तो मुझे ये रूप क्यों दिया। बड़े क्रोध में थे।
तो गण पूछने लगे नारद जी क्या हुआ। तो बस वो क्रोध में थे, कहने लगे तुम बार बार क्यों हंस रहे हो मुझे देख देख कर। तो वो कहने लगे आप अपना दर्पण देखें, आप देखो तो सही। तो वो वहां से उठ के चल दिए, नारायण भगवान उस लड़की को लेके चल दिए। तो जब वहां पर चले तो मन ही मन सोचने लगे कि मुझे मेरे साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया, मैं भगवान को श्राप दूंगा, मैं भगवान को ये कहूँगा, भगवान को वो कहूँगा। मन में विचार करते हुए आ रहे थे, आगे से भगवान मिल गए। भगवान जी के साथ माँ लक्ष्मी और वो कन्या भी थी। तो कहने लगे भगवान आपने ही वरमाला अपने गले में डलवानी थी, तो मुझे ये रूप भी क्यों दिया, वो भी इतना वानर रूप दे दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि त्रेता युग में जब आप राम रूप में अवतार लेंगे तो ये ही वानर आपकी सहायता करेंगे और आपके पत्नी के वियोग में रहोगे। तो नारायण जी ने कुछ नहीं कहा। नारायण जी तो भगवान थे, वो तो सब जानते ही थे कि अब इसका। तो भगवान ने अपनी माया से सारा जाल हटा दिया, माया जाल हटा दिया। तो भगवान ने नारद जी को आ गया, होश आ गया, ये ओहो ये मैंने क्या कर दिया, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने तो आपको श्राप दे दिया। वो कहने लगे भगवान भाई ये सारा माया जाल मेरा ही रचा था, तो तुम्हें बहुत अभिमान था कि मेरा इतना भगत हूँ, मेरे पे कोई माया अपना जाल अपने नहीं फंसा सकती माया जाल में, तो आप तो फंस गए। तो नारद जी समझ गए इस बात को, उन्होंने क्षमा मांगी। नारद भगवान अपने लोक को चले गए, नारद जी अपने चले गए। तो गुरुमुखो माया जाल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, जितनी कोशिश करेंगे, जितनी हो गई उतनी ही सही, पूरा तो कोई भी नहीं निकल सकता, कोई इंसान भी नहीं माया के जाल से। कभी कोई बात उसके पास आ जाएगी, कभी कोई आ जाएगा, कभी मन में कोई विचार उठते हैं, कभी कोई विचार उठते हैं। तो भक्ति की तरफ तो इंसान बहुत मुश्किल से ही जाता है। तो चलो कोई नहीं, मुश्किल से ही सही, लेकिन जाना चाहिए। गुरु महाराज जी के वचन का पालन करिए। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि 1 घंटा सिमरन करो, अगर 1 घंटा बैठ कर नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा सुबह शाम करो। तो ये कलयुग है, इसमें तो भक्ति का ही आधार है, भक्ति करेंगे तो जल्दी पार उतर जाएंगे। इसलिए गुरुमुखों भक्ति करो, पाठ करो, सिमरन करो और अच्छे कर्म करो। बोले सच्चे दरबार की जय।